नमस्कार दोस्तों, आपका अजीत वर्मा यूनिक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज आपको काम समय टाइम एंड वर्क पढ़ाया जाएगा। इसमें शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपके किस प्रकार के आते हैं और आपके लगभग पेपरों में क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन इसका आएगा, इससे आपका क्वेश्चन आएगा कि ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करें ए प्लस बी, तो कार्य कितने समय में समाप्त हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है। तो इसको आप दो प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप जानिए, यदि आप कोई कार्य 2 दिन में करें तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/2, अर्थात आधा काम करेंगे ना। तो आप जब दिनों की संख्या नीचे रखते हैं तो आपका एक दिन का काम आता है। इतना कंफर्म हो गया। अब आपके यहाँ एक दिन का काम आता है। इसी प्रकार से यदि आप बेसिक लगाएंगे तो एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर रहा था तो एक दिन में कितना करेगा, 1/15 भाग काम करेगा। ठीक है ना। प्लस बी आपका 20 दिन में करा तो एक दिन में कितना करेगा, 1/20। जब आप इसको बटे में रख दिए तो आपको क्या आ गया, एक दिन का काम आ गया। अब यहां हम 15 और 20 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 60 आएगा। 15 चौका 60, 4 करने 4, प्लस 20 3 60, 3 करने 3, 4 3 7/60 आपका क्या हुआ, एक दिन में काम हुआ। यदि इसको आप पलट देंगे तो क्या आएगा, समय। तो हम कह सकते हैं समय पर आपका हो जाएगा यहाँ पर 60/7। अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 56, 8 सही बचा कितना, 4, 4/7 दिन आपका आंसर होगा। अर्थात ए और बी मिलकर इस कार्य को 8 से 4/7 दिन में करेंगे। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसको अगर 60 में थोड़ा लगाना चाहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आपका क्वेश्चन मान लीजिए यहां पर था क्या, ए 15 दिन में, बी 20 दिन में। तो आप ए का 15 दिन रखना और बी का 20 दिन रखना। ठीक है ना। अब यहां फिर से वही 15 और 20 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा आपका, 60 आएगा। 15 चौका 60, 15 से एलसीएम हमने भाग दिया। ठीक है ना। तो 4 बार गया, 20 से भाग दिया, कितनी बार गया, 3 बार गया। इसका मतलब ये हुआ आपका कुल काम कितना है, 60। जो एलसीएम आएगा वो काम होगा। ए एक दिन में 4 काम कर रहा है और बी कितना कर रहा है, 3 काम कर रहा है। यदि दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में काम कितना होगा आपका, 7 काम होगा। ठीक है ना। अब कुल मिला के 60 काम करना, जिसमें 7 काम आप कर चुके हैं दोनों मिल करके, तो आप कितना आएगा, 7 से भाग देंगे। 7 से भागे 7 8 56, 8 सही 4/7 दिन आप क्या गया, यहाँ आंसर आ गया। ठीक ना। इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन इसी पर आप लगाएंगे लगभग। इसको अगर आप तीसरे टाइप से देखना चाहें, एकदम शार्ट तरीका, तो अगर आपका जो नियम बताया जाए केवल 2 लोगों के लिए फॉलो होगा। अगर आपका दोनों का अलग अलग समय दिया गया है और दोनों को एक साथ काम कराना हो तो आपको करना क्या, कुछ नहीं, ए बी बटे ए प्लस बी, अर्थात दोनों समयों का गुणनफल बटे दोनों समयों का योग हम रखेंगे। यहाँ आपका समय क्या थे, 15 और 20। तो 15 गुणे 20 के और 15 और 20 का योग कितना आता है यहाँ पर, 35। तो काटिए 5 से 35, 5 3 15, 20 3 60/7 हुआ, भाग दे तो 8 से 4/7 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं हम। आपका इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे। ठीक ना। सेम वही क्वेश्चन है। तो आपको इसको अगर लगाना चाहें तो आपका एक फॉर्मूला बताया गया था, ए बी बटे ए प्लस बी। ठीक ना। तो यहाँ ए की वैल्यू कितना है, 12, बी की वैल्यू है 20, और 12 और 20 का योग करेंगे कितना आएगा आपका, 32, 32। क्लियर इतना है ना। अब अगर 4 3 12, 4 8 32, फिर 4 डिवाइड किए, 4 दूना 8 हुआ, 4 पंचे 20, 5 3 15/2 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यदि पॉइंट में दिया गया है तो आपका 7.5 क्या होगा, आंसर होगा। इतना कंफर्म हो गया ना। तो इस प्रकार से आप 2 लोग रहेंगे तो मिलकर काम करा सकते हैं। तो अब आगे क्वेश्चन चलते हैं कि इसी पर आपका दूसरा क्वेश्चन क्या होगा।
अगला क्वेश्चन आपका है कि a प्लस बी मिलकर के किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, जबकि a उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो आपका b कितने समय में काम को करेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन आप फिर से देखिए, क्वेश्चन आपका a प्लस बी अर्थात a और b मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, a उस कार्य को 20 दिन में करता है, तो b उस कार्य को कितने समय में अकेले कर सकता है। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर a प्लस बी मिलकर काम कितना दिन में किए, 10 दिन में। a उस कार्य को कितने समय में किया है, 20 दिन में। तो अब यहाँ हम 20 और 10 का एलसीएम लेंगे। 20 और 10 का एलसीएम आपको कितना आ गया, 20 आ गया। 10 से भाग दिए 20 में कितनी बार गया आपका, 2 बार, और 20 से भाग दिए कितनी बार गया, 1 बार गया। कितना कंफर्म हो गया। अब देखिए यहाँ आपको एक चीज ध्यान देना है, a और b मिलकर एक दिन में कितना काम किए, 2 काम, और a अकेला कितना काम किया, 1 काम किया। देखिए अगर a अकेला 1 काम कर रहा, हम a और b के काम में से a का काम घटाए तो किसका आएगा, b का काम आ जाएगा। अर्थात b एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 में से घटाए तो 1 काम कर रहा है। ठीक ना। b एक दिन में कितना काम किया, 1 काम किया। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, जब एक दिन में 1 काम कर रहा है, पूरा काम कितना करना है इसको, 20 का। तो समय कितना लगेगा, 20 को 1 से डिवाइड कितना गया, 20। अर्थात आपका आंसर क्या होगा, 20 दिन होगा। इतना कंफर्म हो गया। ये किसी को दूसरे टाइप से लाना चाहें तो देखिए वहां पर आपका दोनों को मिला के काम करना था, इसलिए हम क्या किए थे, प्लस नीचे किए थे। यहाँ हमें क्या करना, एक का अलग निकालना, इसलिए क्या करेंगे, नीचे माइनस कर देंगे। अर्थात आपका हो जाएगा ए बी बटे ए अंतर बी। अंतर मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटे को हम घटाते हैं। तो आप यहाँ क्या होगा, 20 गुणे 10 बटे 2 में अंतर कितना है, 10 10 10 का आंसर कितना आ गया आपका आंसर 20। अर्थात बी कितने समय काम करेगा, 20 दिन में कर सकता है। चलिए इसी प्रकार आप अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए। आपको मान लीजिए यही क्वेश्चन था, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। ए उस कार्य को 60 दिन में कर सकता है, तो बी उस कार्य को कितने समय में करेगा। तो आपका देखिए यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको भी फॉर्मूला बताया गया, ए बी बटे ए अंतर क्या करते हैं आप, बी। क्योंकि भैया हमें ए और बी का एक साथ का समय मालूम है, ए का मालूम, बी का हमें अलग निकालना है। जब अलग करना होगा तो नीचे क्या होगा, अंतर हो जाएगा। अब आपका देखिए यहाँ क्या होगा, मतलब दोनों गुणनफल, तो 15 गुणे 60 बटे दोनों का अंतर कितना आएगा, 60 में से 15 गए तो आपका 45 आ गया। 15 के लिए 15 15 45, 3 गए 3 20 3 60। आपका समय कितना आ गया यहाँ पर, 20 दिन। अर्थात बी उस कार्य को कितने समय समाप्त करेगा, 20 दिन में अकेला कर सकता है। तो ये क्वेश्चन में लगता लग जाएगा। अब आते हैं हम 3 लोगों पर। ये आपका 2 लोगों का था, अब 3 लोगों का कार्य कैसे होगा देखिए। आपका क्वेश्चन रहेगा, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, और सी उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है। ए 10 दिन में, बी 15 और सी 20 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है। तो आपको देखिए यहाँ पर ए बी सी 3 लोग हैं, दोनों में समय क्या था, पहले का 10 था, दूसरे का है 15, तीसरे का है 20। 10 15 20 का अगर एलसीएम लेते हैं हम, कितना आता है आपका, 60 आता है। ठीक ना। ये 10 15 20 का आपने एलसीएम ले, कितना आ गया आपका, 60 आ गया। अब 60 को हम 10 से डिवाइड करेंगे। जब 10 से 60 को भाग दें कितनी बार जाएगा आपका, यहाँ पर 6 बार गया। और जब 15 से भाग दें कितनी बार गया आपका, 4 बार गया। 15 चौका 60, 20 3 60। अब यहाँ देखिए ए अकेला एक दिन में 6 काम कर रहा है, बी कितना कर रहा है आपका, 4, सी 3 काम कर रहा है। अब तीनों को हमें मिला के काम करना है, तो कितना हो, 6 4 10 3 13। अर्थात तीनों मिलकर एक दिन में काम कितना करेंगे, 13 काम करेंगे। काम कितना करना है, 60 काम करना है, एक दिन में 13 काम करें तो समय कितना लगेगा, 60 बटे आप 13 कर दीजिए। अब 13 चौका 52, 13 से भाग देंगे 60 में कितनी बच जाएगा, 13 चौका 52, बचे कितना आपका 8 बचा। तो 4 से 8 बटे 13 दिन लगेगा।
अर्थात जब ए बी और सी मिलकर कार्य को करेंगे तो उनको 4 से 8/13 दिन का समय लगेगा। ठीक ना। इस तरह से हम आपको एक क्वेश्चन और बताते हैं। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन आपका दिया गया है, ए किसी कार्य को 15, बी 20 और सी 30 दिन में कर सकता है। ए 15, बी 20 और सी 30 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे? तो आपको यहां कुछ नहीं करना, 15, 20 और 30 का एलसीएम लेना है। 15, 20, 30 का एलसीएम लेना है। जब 15, 20, 30 का एलसीएम लेंगे आपको कितना आएगा? 60 आएगा। ठीक ना। अब 15 से 60 में भाग दिया कितनी बार गया आपका? 4 बार गया। 20 से भाग दिया कितनी बार गया आपका? 20 नहीं 60 3 बार गया। और 30 से भाग दिया कितनी बार गया आपका? 2 बार गया। इतना कंफर्म है ना? 15 से भाग दिए 4, 20 से भाग दिए 3 और 30 से भाग दिए 2 बार। इसका मतलब ये हुआ ए एक दिन में 4 काम करता है, बी 3 काम करता है और सी 2 काम करता है। अब तीनों को हमें मिला के काम करना है, इसलिए इनके कामों का हम क्या करेंगे? योग कर लेंगे। तो आपका 4 3 7 2 9, अर्थात यह तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम किए? 9 काम किए। और काम कितना आपका? 60। तो ये आपका समय होता है काम बटे क्षमता। तो 9 से भाग दीजिए। यहाँ 3 त्रिका 9, 20 3 60। 20 को अगर भाग दे 3 6 18, 6 से 2/3 दिन आपका क्या आ गया? आंसर यहां पर आ गया। ठीक ना। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन पर आते हैं। उसमें दो लोगों से काम कराया रहेगा। जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाएगा a प्लस बी, या a और b मिलकर कार्य को 20 दिन में किए हैं, b प्लस सी मिलकर के कार्य को 15 दिन में किए हैं, और c प्लस a मिलकर के उस कार्य को 12 दिन में करते हैं। क्वेश्चन फिर से देखिए। क्वेश्चन है a प्लस बी मिलकर कार्य को 20 दिन में, b प्लस सी या b और c मिलकर कार्य को 15 दिन में, c और a मिलकर उस कार्य को 12 दिन में किए हैं। तो आपको क्वेश्चन रहेगा a प्लस बी प्लस सी, अर्थात तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने समय में करेंगे। सेम जो आपका पहले क्वेश्चन था उसी तरह क्वेश्चन ये भी है। देखिए क्या है आपका, यहाँ आपको ए बी बी सी सी ए मालूम है। क्या मालूम? ए बी बी सी और सी ए। तो आपका ए बी का समय था 20, बी सी आपका है 15, सी ए है आपका 12। तो आपका 20 15 12 का एलसीएम लेंगे पुनः कितना आएगा आपका? 60 आएगा। अब 20 से यदि आप भाग देंगे 60 में कितनी बार गया? 20 3 60, 15 चौका 60, 12 पंचे 60। क्लियर ना। आपने 20 से भाग दिया 60 में कितनी बार गया? 3 बार गया। 15 से भाग दिए 4 बार गया। और 12 से भाग दिए कितनी बार गया? 5 बार गया। यहाँ ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम किया था? 3, बी और सी 4, सी और ए 5। तो आप देखिए 4 3 7 5 12, कुल मिला के आपके 12 काम हुए। लेकिन देखिए यहाँ दो लोग मिलकर काम किए थे, इसलिए आपने 2 से भाग दिया, अर्थात कितना आ गया? 6 काम। हम कह सकते हैं ए बी सी एक दिन में कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। टोटल काम कितना है? 60। अब हमें तीनों को मिला के काम करना है। ए बी सी एक दिन में 6 काम करना कितना? 60। तो आपका क्या हो जाएगा? काम बटे क्षमता आपका समय होता है 6 दाम 60, अर्थात आपका आंसर क्या आ गया? 60 दिन। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी लगा सकते हैं। इसी पर एक क्वेश्चन हम आपको और बताते हैं। आपका मान लीजिए ए बी का 10, बी सी का आपका 15 और सी ए का कितना है? 20। अर्थात ए और बी मिलकर काम को 10 दिन में, उसी काम को बी और सी 12 दिन में, और तरह उसी कार्य को सी और ए मिलकर 20 दिन में करते हैं। तो ए बी सी मिलकर उस कार्य को कितने समय में करेंगे? आपका सेम उसी तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। से आपका ए बी बी सी सी ए, आपका ए बी का समय था 10, बी सी का है आपका 12, सी ए का है आपका 20। ठीक। तो यहां पर आपसे क्या है? 10 12 20 का आप एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 60 आएगा। 10 से अगर आपने 60 में भाग दिया कितनी बार गया आपका? 6 बार गया। 12 से भाग दिया तो 5 बार गया। 20 से भाग दिया कितनी बार गया? 3 बार गया। अब 6 5 11 3 14, ठीक ना। कितना हो गया? 6 5 11 3 14, मतलब ए बी सी मिलकर आपके यहाँ 2 बार काम किया, इसलिए 2 से इसको डिवाइड कितना है? 7, अर्थात ए बी सी मिलकर के एक दिन में काम कितना किए? 7।
2 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ दो दो लोग मिलकर काम किए थे, इसलिए आपने इसको 2 से डिवाइड किया, ठीक है ना। तो आपका देखिए 2 बार यहाँ ए किया था काम, 2 बार बी किया, 2 बार सी, तो आपका 2 बार की, इसलिए 14 काम हुआ। अगर डिवाइड किए 2 से कितना का 7, अर्थात ए बी सी मिलकर एक बार में कितना काम किए? 7 काम। एक दिन में 7 काम हुआ, टोटल काम कितना है? 60। तो समय कितना लगेगा? 7/7। तो आपका 7×8 = 56 बचा 4, 8 से 4/7 दिन आपका ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बाकी आपको कल नेक्स्ट सेशन में पढ़ाएंगे। आप रेगुलर बने रहिए, आपको पूरा मैथ में गारंटी देता हूँ कि आपको तैयार करके दूंगा।